हरिओम। गीता मेरे लिए। आज हम अध्याय 2 का 11वां श्लोक और समझेंगे। अशुच्यानं व स्वचस्तम प्रज्ञावदांस च भाष्ये गताशून अगताशूच नानु सोचंति पंडित। अर्जुन बहुत परेशान थे, इतना परेशान थे कि उन्होंने अपनी मनोदशा का वर्णन संजय ने किया है, बताया है कि कैसे परेशान थे। कि अर्जुन कह रहे थे कि मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरा अंग शिथिल हो जा रहा है, मेरे दांत किटकिटा रहे हैं, आंखों से आंसू बह जा रहे हैं, आंखों से कुछ दिख नहीं रहा है कि आंखें ऐसे आंसुओं से डबडबा गई हैं। अर्जुन ने क्या किया उस समय जब अर्जुन की ऐसी स्थिति थी, शारीरिक और मानसिक? अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन भक्त वत्सल भगवान की शरण में पहुंच गया। यही एकमात्र मार्ग है उस शाश्वत शांति के लिए। यही एकमात्र मार्ग है। अर्जुन बोले भगवान से कि शिष्यस्ते अहम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम यश्रेयम शानिश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। जब मन बहुत अशांत हो तो उस शांताकारम की शरण में पहुंच जाओ। जैसे जब बहुत कड़वा कुछ लगता है, मिर्ची लगती है ना, तो पानी ढूंढते हैं, और कड़वा लगता है तो कुछ मीठा ढूंढा जाता है, नहीं कुछ चीनी या गुड़ मिल जाए, और नहीं कड़वा लगता है समानता है तो चलता रहता है ऐसे। जब बहुत अंधकार होता है, सामान्य प्रकाश जलता रहता है, नाइट लैंप भी, तो कुछ ना कुछ दिखता रहता है तो अपना काम कर लेते हैं। जब बहुत अंधकार होता है तो फिर प्रकाश की आवश्यकता होती है। उसी तरह जब जीवन में बहुत अंधकार महसूस हो, बहुत अकेलापन, बहुत असहाय, अपने आप पे ही करुणा आ रही हो, जब किसी का सहारा बाहर से ना मिल रहा हो, अपने भी पराये लगने लगे हों, कोई मेरे हृदय की बात ना समझ रहा हो, उस वक्त, उस समय सिर्फ परमात्मा की शरण में चले जाओ। उस समय सिर्फ गुरु की शरण में चले जाओ। अर्जुन को जब परेशान देखा, जब पढ़ता हूं गीता में, तो मुझे अपनी बात याद आ जाती है। मात्र 16 साल की आयु होगी उस समय। मन बहुत परेशान रहता था, बहुत बेचैन रहता था, और कारण भी नहीं पता था। बाहर से कुछ विशेष कारण भी नहीं ज्ञात होता था, लेकिन एक विचित्र अवस्था मन की, इतना व्याकुल, इतना परेशान रहता था मैं। घर के पास एक मंदिर था, थोड़ी दूर चल के, वहां जाके रोज आना ही बैठ जाते थे और बहुत देर तक बैठे रहते थे। शिव जी का मंदिर था, वहां पीछे जहां परिक्रमा की आती, वहीं पे जाके पीछे बैठ जाता था और प्रभु से मन ही मन बात करते रहते थे। जब ऐसी अवस्था मेरी हुई, इतनी परेशान स्थिति मेरी देखी, तो मेरे मित्र की माँ, वो मित्र आज भी हैं, माता श्री तो अब नहीं है शरीर में, मेरे मित्र की माँ वो सत्संग जाती थी। उन्होंने मेरे से कहा, आओ संजी चलते हैं। मैंने कहा कहाँ? कहीं चलो चलते हैं। वो मेरे को ले गई सत्संग।
सत्संग का जाना, सत्संग में जाना और मेरी मनोदशा में परिवर्तन होना। हो सकता है प्रभु ने ये बानक इसलिए बनाया हो, वो व्यग्रता, वो अशांति, वो खिन्नता, वो अंधकार, उसका भी कारण था। यदि अब आप ये कल्पना करें कि यदि उस वक्त मैं परेशान ना होता, उस समय जीवन अंधकार में ना लगता, उस समय मन अशांत ना होता, तो हम उस परम शांति को कैसे प्राप्त होते? इस प्रकाश, ज्ञान में प्रकाश से कैसे प्रकाशित होते? वो छोटी सी अवस्था शरीर की, और प्रभु ने ऐसा अंदर से, प्रभु कहो, प्रकृति कहो, प्रारब्ध कहो, मेरे ऊपर ऐसी कृपा की प्रभु ने, जो मुझे गुरु का दर्शन कराया, गुरु की प्राप्ति कराई। और जब मैंने आपको शायद पहले भी बताया है, वहां जाके मैंने एक दोहा सुना, कबीर मम चिंता क्या होए, मेरी चिंता हरि करे, मुझे ना चिंता कोई। छोटी अवस्था, कोरी स्लेट, कोरा कागज, कुछ भी लिख दो। अब जब ये शब्द मैंने सुने कि मम चिंता क्या होए, मेरी चिंता हरि करे, मुझे ना चिंता कोई, ये बात घर कर गई कि जब मेरी चिंता करने वाला प्रभु बैठा हुआ है तो मैं क्यों चिंता करूं? भोला मन, समझ गया? उस दिन से जीवन में मुस्कुराहट आई है। एक भजन हम लोग गाते हैं, तेरी जब से महफिल मुझे मिल गई है, कि मुरझाई दिल की कली खिल गई है। तेरी जब से महफिल मुझे मिल गई है, कि मुरझाई दिल की कली खिल गई है। तेरे पाक कदमों में सतगुरु जी आकर, तेरा प्रेम पावन मेरे देव पाकर, बदल मेरी तकदीर अब तो गई है, बदल मेरी तकदीर अब तो गई है, कि मुरझाई दिल की कली खिल गई है। तेरी जब से महफिल मुझे मिल गई है, कि मुरझाई दिल की कली खिल गई। ऐसी गुरु की, ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरे चंचल चित्त को मोड़ दिया। गुरुदेव की बहुत कृपा है, जिसने हमें हमारे उद्देश्य से मिलवाया, जीवन को सफल बनाया, सार्थक बनाया। ऐसी गुरुदेव की दया है, ऐसी गुरु की कृपा है। तो जब कुछ ना सुझाई दे, जब जीवन में इतनी उलझन हो, तो सीधे प्रभु की शरण में अंतर मन से, प्रभु अब तू ही संभाल, मेरे गुरुदेव आप ही संभालिए। अपने मन की जो व्यथा है वो गुरु से कह दे, वो प्रभु से कह दे। गुरु ही तो कृष्ण है। हर जमाने में कृष्ण है, हर जमाने में अर्जुन है। हम अर्जुन बन जाएं, अपने गुरु को कृष्ण बनाएं। भाव शिष्यस्ते अहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं और आपकी शरण हूं। ये बात रोज मैं
मेरे मुंह से निकलती है, और आप इस सब बात को समझिए गंभीरता से कि इतना दासत्व का भाव हो, इतना शिष्यत्व का भाव हो गुरु के प्रति कि शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं और आपकी शरण में हूं। अर्जुन ने इतना कहकर प्रभु की शरण ली और फिर प्रभु ने अपना ज्ञान देना आरंभ कर दिया। दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक कल भी हुआ था और आज भी थोड़ा सा समझेंगे, इसको अनुभव करेंगे। अशोचनम व सोचस्तम प्रज्ञावदांस च भाषसे गतासु न कथासुच नानु सोचंति पंडिता। भगवान कहते हैं अर्जुन से, तुमने शोक ना करने योग का शोक किया है और पंडितों की बातें कर रहे हो। भगवान कहते हैं जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए, उन दोनों के संबंध में शोक करना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। अब समझे क्यों उचित नहीं है। देखिए, जैसे आपने एक स्वप्न देखा, उस स्वप्न में आपने बहुत कुछ देखा, जीवन भी देखा, मृत्यु भी देखा, वन भी देखा, पहाड़ भी देखा, नदी भी देखा, आग भी देखा, मित्र भी देखा, संबंधी भी देखा, पति भी देखा, पत्नी भी देखा, कुछ भी देखा। अब जागने के पश्चात यदि मैं उस स्वप्न के लिए दुखी हो रहा हूं, परेशान हो रहा हूं, चिंतित हो रहा हूं, तो ये अज्ञान है। वैसे ही जैसे स्वप्न का चिंतन करना अज्ञान है, वैसे साधक के लिए संसार का चिंतन करना, संसार की चिंता करना, संसार की व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति के विषय में चिंता करना अज्ञान है। जो चला गया है उसके बारे में सोचना यह भी अज्ञान है, जो आएगा उसके बारे में सोचना यह भी अज्ञान, और जो वर्तमान में है इसके बारे में सोचना वो भी अज्ञान है। यहां पे तर्क बुद्धि काम करेगी आपकी। आप पूछेंगे अज्ञान कैसे, जो सामने है उसके सामने तो कर्म है, कर्म करिए, चिंता क्या करनी। कौन करेगा? शरीर करेगा। शरीर तो मुर्दा पड़ा रहता है, शरीर तो कुछ नहीं कर सकता है। भाई शरीर तो वो भी है ना, वही आंख, वही नाक, वही कान, वही हाथ, वही पैर, लेकिन सत्ता तो परमात्मा की, इसमें चेतनता तो परमात्मा की। तो चेतनता जो भी शरीर में है, तो मूल कारण तो मेरी ऊर्जा का वो है ना। शरीर तो अभी मान लो बीमार भी हो गया, तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, क्या कर पाओगे? इसलिए जो सामने कर्म है, परमात्मा ही, मैंने अक्सर कहा है, कर्ता, क्रिया, कर्म तीनों में भेद नहीं, एक ही है, एक परमात्मा जिसके निमित्त कर्म हो रहा है, जो कर रहा है, जो क्रिया हो रही है ही परमात्मा। कर्तव्य है, करिए, प्रेम से करिए, प्रभु की सेवा समझ के। सास के लिए रोटी बना रही है तो मन में बड़ा बोझ होगा, ससुर के लिए, देवर के लिए पका रही हो तो बड़ा मन में बोझ आएगा, लेकिन जब प्रभु के लिए रोटी बन रही है बड़ा आनंद आएगा, बड़ा आनंद आएगा। स्वभाव का परिवर्तन, जो संसार उन्मुख था वो प्रभु उन्मुख हो गया। बीवी बच्चों के लिए कमा रहे थे तो एक मन में ऐंठ रहती थी कि सुबह से शाम तक निकल जाओ, शाम को आओ, परेशान हो, इन लोगों को तो क्या बैठे बैठे मिल जाए। लेकिन शरीर में शक्ति परमात्मा की दी है और परमात्मा के लिए ही किया जा रहा है, और स्त्री को एक विशेष कार्य मिला है, पुरुष को एक विशेष कार्य मिला है, बच्चों को एक विशेष कार्य मिला है, सब अपने अपने कार्य में लगे हैं, सबको एक रोल दिया गया है, सब अपना रोल अपना अदा कर रहे हैं। तो कर्तापन का भाव हटा दो, शांति हो जाएगी। मैं कमा रहा हूं, एक तो भाई मैं ही नहीं हूं, और जो भी हो रहा है वो प्रभु कर रहा है और प्रभु के निमित्त कर रहा है, हमने नहीं किसी के साथ कुछ किया। नानक जी बोलते कि जब लग जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ योन में फिरता, और जब जाने मुझते कुछ होए, तब तक उसको सुख नहीं होए। जब लग जाने मैं कुछ करता, मैं कुछ नहीं करता हूं, सब प्रभु कर रहा है, हल्के हो जाओ बिल्कुल।
जब लग जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता। क्योंकि कर्ता बनोगे तो कर्म का फल भी मिलेगा कर्म के अनुरूप, तो तब तक गर्भ भी मिलता ही रहेगा। और जब जाने मुझते कछ होए, तब तक उसको ही सुख ना ही होए। जब तक इस बात का भान है कि मुझसे कुछ हो रहा है, तब तक सुख नहीं मिल पाएगा। मैं को सुख नहीं मिलता है। आप कहीं भी देख लो, मैं बहू तो मुझे सुख नहीं मिलेगा, मैं सास तो मुझे सुख नहीं मिलेगा, मैं पति तो मुझे सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अपेक्षाएं पूरी हो ही नहीं पाएंगी। मैं कुछ नहीं तो सुख ही सुख है। कुछ नहीं, बी नथिंग। दादाजी बोलते हैं हमारे गुरुदेव कि बी नथिंग, कुछ मत बनो, बनना ही है अज्ञान बड़ा। अर्जुन से भगवान कहते हैं कि शोक करना उचित है ही नहीं, शोक करना उचित नहीं है। भगवान कहते हैं देखो, दो चीज होती हैं, एक शरीर, एक शरीरी। शरीर जो दिख रहा है, और शरीरी वो जिसने शरीर को धारण किया है। शरीर का स्वभाव ये है क्षय होना, ये टिक नहीं सकता है। परमात्मा और आत्मा का स्वरूप क्या है? शाश्वत, वो कहीं जा नहीं सकती। तो जो जाने वाला है जाएगा ही, निश्चित है, उसके लिए क्या शोक करना। और जो सदैव शाश्वत है उसके लिए क्या शोक करना। भगवान यही बात अर्जुन को समझा रहे हैं। शरीर और शरीरी दोनों ही अशोच्य हैं। शरीर का निरंतर विनाश होता है, अतः उसके लिए शोक करना नहीं बनता। और शरीरी का विनाश कभी नहीं होता है। शरीर मीन्स आत्मा, शरीरी का विनाश कभी नहीं होता ही नहीं है, अतः उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता है। शोक केवल मूर्खता से होता है। अब मूर्खता की जगह अगर एक शब्द यहां लगा दें हम, अज्ञान। शोक केवल अज्ञान से होता है। जब तक जीवन में अज्ञान है, दुख और सुख पीछा छोड़ेगा ही नहीं। दुख न उतरे ज्ञान बिन, चाहे निश दिन पूछे पुछाए। ज्ञान के बिना दुख नहीं उतरता है। इसलिए मैं कहता हूं रोज कि गीता को अपना बना लो। गीता मेरे लिए, अनुभूति करो। प्रभु की वाणी मेरे लिए, गुरु की वाणी मेरे लिए, मेरे उद्धार के लिए गुरु बोल रहा है। इतने सरल ढंग से हमको समझाया जा रहा है ज्ञान को। भगवान का धन्यवाद, पूर्ण धन रूप से समर्पण। हे गुरु आपका धन्यवाद, हे गुरुदेव धन्यवाद, बारंबार शुक्राना। भगवान कहते हैं शरीर की निरंतर सहज निवृत्ति है, मीन्स सहजता से जा रहा है धीरे धीरे। घड़ी की सुई कब 12 में पहुंच गई, घंटे वाली पता नहीं चलता है, लेकिन पहुंच जाती तो दिखता है। शरीर धीरे धीरे क्षय हो रहा है। तो जो क्षय हो रहा है, जो लय हो रहा है निरंतर, उसके लिए क्या सोचना। और एक दिन वो पूर्णता समाप्त हो जाता है। लेकिन जिसने शरीर को धारण किया है वो अजर और अमर है। वो आप हैं, वो हम हैं। बल्ब तो बहुत अब तक फ्यूज हो गए होंगे जीवन में, करंट तो शाश्वत है ना, बल्ब दूसरा लगा लो। तो शरीर का आना और जाना ऐसे है जैसे वस्त्र परिवर्तन। आप जब वस्त्र को परिवर्तन करते तो क्या दुखी होते हैं? एक खराब हो गया, दूसरा। वैसे ही मनुष्य की जो आत्मा है, 3 शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, और इसको धारण करता है आत्मा। स्थूल शरीर जो दिख रहा है वो पंचतत्व में विलीन हो जाता है, और जो सूक्ष्म और कारण शरीर है वो कर्मानुसार दूसरा जन्म ले लेता है, दूसरा शरीर धारण कर लेता है। आप ऐसा समझो, दूसरे वस्त्र धारण कर लेता है, आप ये समझो। तो भगवान कहते हैं इसमें शोक किसका, किस बात का शोक? पंचतत्व जो थे वो पंचतत्व में विलीन हो गए, सूक्ष्म और कारण शरीर ने दूसरे शरीर धारण कर लिया, तो क्या गया? हाँ, एक चीज गया, संसार के दृष्टिकोण से अपने स्वार्थ चले गए। जो स्वार्थ की पूर्ति हो रही थी उस व्यक्ति से, उस व्यक्ति से वो चले गए। अब रोते इसलिए हैं
गुरु कहता है इस स्वार्थ को भी परमार्थ में बदल दो। शोक किस बात का? पंडित लोग यानी ज्ञानी लोग शोक नहीं करते हैं, न शरीर के जाने का, न इसके वस्त्र परिवर्तन का, क्योंकि आत्मा तो शाश्वत है, अजर है, अमर है। शरीर की निरंतर सहज निवृत्ति है और शरीरी यानी कि आत्मा निरंतर सबको प्राप्त है, वो सदैव प्राप्त है। शरीर और शरीरी के इस विभाग को जानने वाले विवेकी मनुष्य मृत अथवा जीवित किसी भी प्राणी के लिए कभी शोक नहीं करते हैं, ये गीता कहती है। उनकी दृष्टि में बदलने वाले शरीर का विभाग ही अलग है और ना बदलने वाले शरीरी आत्मा का अर्थात स्वरूप की सत्ता का विभाग अलग है। अब वो जड़ पदार्थ है, जड़ता में मिल गया, और जो अमर है आत्मा, वो अमरता तो शाश्वत है। मैंने बताया ना, बल्ब न जाने कितने फ्यूज हो गए होंगे। आप एलईडी बल्ब लाते हो जो गारंटी वाले, कभी कभी गारंटी से पहले खराब हो जाते हैं और कभी कभी गारंटी की डेट पड़ जाती है तब भी चला करते हैं। जब समय होगा चला जाएगा। ऐसे ही शरीर है, जब समय होगा चला जाएगा। तो जाना इसकी प्रवृत्ति है, तो जी जाना जिसकी प्रवृत्ति उसके लिए क्या शोक करना? जिसकी प्रवृत्ति ही क्षय होना है, इसको हमको अंदर से दृढ़ता से पकड़ना, इस बात को कि शरीरों का क्षय होना निश्चित है। तो जीवन रहते हम स्वार्थ से ऊपर हो जाएं, परमार्थ में टिक जाएं, शरीर भाव से ऊपर हो जाएं, आत्म भाव में टिक जाएं। यही करने के लिए भगवान अर्जुन को इतना ज्ञान देते हैं, आत्मा में स्थित बनाने के लिए, आत्मा में टिकाने के लिए, शरीर भाव से ऊपर उठाने के लिए। हमको भी जीते जी शरीर भाव से ऊपर उठना है। मैं शरीर नहीं हूं, आई एम नॉट दिस बॉडी। तभी हम लोग भजन गाते हैं, अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूं, अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूं, शिवोहम 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 शिवोहम। क्राइस्ट बोलते हैं, नो दाई सेल्फ एंड देन यू विल नो गॉड। अपने आप को जानो, अपना मूल पहचान, समझ मन दर्शन, यही भगवान। हमने जीवन में सबको जानने की कोशिश की, पूरी दुनिया को जानने की कोशिश की, अपने आप को नहीं जाना। इसीलिए कहते हैं तू अपने घर में जरूर आता, खुद ही के बदले खुदा को पा जा। प्रभु अर्जुन को अपने धर्म में ला रहे हैं, अपने आत्म धर्म में ला रहे हैं, शरीर भाव से, संसार भाव से ऊपर उठा रहे हैं। कहते सब मरे पड़े हैं, तुम नहीं भी मारोगे हो तो वो समय उनका आ गया, उनका काल आ गया है। होनी तो होकर रहे, अनहोनी ना हो। तो प्रभु में विश्वास, प्रभु की वाणी में विश्वास, गीता में विश्वास, गुरु में विश्वास और अपना उद्धार।